Dear students, today in this tutorial we are going to learn about the third part of chapter polynomial, which is unit 3rd of class 10th Rajasthan board. And in this third part of the tutorial we are going to learn about quadratic equation and how to solve quadratic equations, various methods to solve the quadratic equations here. So let's see what is there in this chapter. So first of all, the standard form of quadratic equation. Now in the beginning of the chapter we have studied about quadratic polynomial. In general, fx is equal to ax square plus bx plus c, a is not equal to 0 is a standard form of polynomial. आपने इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था पॉलिनोमियल के बारे में, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0। और हमने शुरू में पढ़ा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। और अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इफ fx इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन fx इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर fx कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसे अगर हम 0 पुट कर दें तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर इक्वल टू 0 होता है तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a b c जो है रियल नंबर्स होते हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0, उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। और इसके अंदर जो है सबसे खास बात ये होना चाहिए कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर वाला टर्म ही हट जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक कैसे रहेगा, फिर तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। सो इन ऑर्डर टू दिस इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, b और c जो है वो 0 हो सकते हैं, लेकिन देयर हैज टू बी x स्क्वायर टर्म इन द इक्वेशन। अब हम कैसे देखेंगे, लेट अस कंसिडर सम एग्जांपल एंड टेस्ट वेदर दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। किसी भी इक्वेशन को देख के हम कैसे समझेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस इंटू एक्स प्लस थ्री। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। और जब हम इसे बराबर करते हैं और सारे टर्म्स देखते हैं तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है वो कट जाता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है। सो वी हैव माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 और x माइनस वन इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो आती है x माइनस वन इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 1। नाउ x माइनस वन इज इक्वल टू 0 जो है इसके अंदर x स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, इसीलिए इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो है ये इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फाइनली क्या आता है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अब हम यहाँ देखते हैं कि a 0 नहीं है, यानी x स्क्वायर यहाँ पे a क्या है 2, तो x स्क्वायर वाला टर्म है, इसीलिए ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो वी कैन से दैट द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर। तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड।
अब हम पढ़ेंगे इसमें कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, हम फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा था पहले। हम पॉलिनोमियल को जैसे फैक्टराइज करते हैं उसी तरह हम इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं, और जब वो इक्वेशन फैक्टराइज हो जाता है तो हम जो भी उसके मल्टीपल्स होते हैं तो उसको भी हम जीरो पुट करके उसकी वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और एफ एक्स इक्वल टू एफ अल्फा इक्वल टू 0, तो हमारे पास x विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो हम कहेंगे जैसे कि हम रूट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते थे उसी तरह ये यहाँ पे हम रूट ऑफ द इक्वेशन निकालते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर जब हम उसको 0 पुट करके और x की वैल्यू निकालते हैं तो दैट बिकम्स 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, और यहाँ पे जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो वैल्यू आती है तो उसे हम कहते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक equation. So we say it is the root of the quadratic equation. So if fx is equal to 0 is a quadratic equation is 2, so it has a polynomial fx are called root of equation fx is equal to 0. अगर fx is equal to 0 से हमें अगर x की वैल्यू 2 आती है तो इट हैज अ पॉलिनोमियल fx आर कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे बस 0 ऑफ द पॉलिनोमियल की जगह रूट ऑफ द पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, सो इट हैज मैक्सिमम 2 रूट्स। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर जो हाईएस्ट डिग्री होता है, यानी जो डिग्री ऑफ द इक्वेशन होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, 2 होती है। इस कारण से इसके मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स हो सकते हैं। चलिए लेट्स सी एन एग्जांपल, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ फैक्टराइजेशन मेथड जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था कि हम इसको फैक्टराइज करते हैं। कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जैसे हम फैक्टराइज करते हैं वैसे ही करेंगे। जो हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो b वाला टर्म है, जो मिड टर्म है, यहाँ पे क्या है, b माइनस 3। अब माइनस 3 को हमें 2 पार्ट में बांटना है जिससे कि उसका सम, उसको जोड़ने पे तो माइनस 3 हो जाए और उसका जो प्रोडक्ट है वो जो है वो ca हो जाए। a इज 1 एंड c इज माइनस 10, तो यानी प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, माइनस 10। तो ऐसे 2 नंबर हमें ढूंढने हैं, तो ऐसे 2 नंबर हमारे पास आते हैं -5 प्लस 2। अब आप देखेंगे कि -5 प्लस 2 को जब हम जोड़ते हैं तो वो हो जाता है -3, और -5 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है -10। तो इस तरह से हम इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं b को, तो इट बिकम्स, अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फाइनली आ रहा है इक्वेशन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में हम देखते हैं कि अगर किसी 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब या तो x प्लस 2 0 है या x माइनस, इनमें से कोई ना कोई एक 0 है। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू आ जाती है -2, और x माइनस 5 अगर 0 होता है तो x की वैल्यू आ जाती है 5। तो यहाँ पे 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 5। एग्जाम्पल 2 है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो b है वो +7 है और c इंटू a कितना होता है, रूट 2 इंटू 5 रूट 2 हो जाएगा आपका 5 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। तो 5 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, 5 इंटू रूट 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 5 इंटू 2 दैट इज 10। यानी हमें 7 को
क्या करना है, दो पार्ट में बांटना है जिससे कि उसका प्रोडक्ट जो है वो 10 हो जाए, प्लस 10 हो जाए। तो वैसा नंबर कौन सा आएगा, प्लस 5x प्लस 2x। अब हम इसको जब हम दो पार्ट में बांटते हैं, 7x की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस 5x प्लस 2x। Now we simplify it, we take x common and then it becomes root 2x plus 5 into x plus root 2 is equal to 0। और इसमें हमें पता लगता है x की वैल्यू आती है माइनस 5 बाई रूट 2। अब इसमें से या तो रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 होगा। दो नंबर का प्रोडक्ट है, अगर 0 है तो उसमें से either this is 0 or that is 0। either first number is 0 और the second number is 0। अगर ये 0 है तो ये इक्वल टू 0 हो जाता है, और ये 0 है तो x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है माइनस 5 बाई रूट 2 और x की वैल्यू आ जाती है माइनस रूट 2। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या हो गए, माइनस 5 बाई रूट 2 और माइनस रूट 2। अब उसी तरह से एग्जाम्पल 3 है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस केस को इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखते हैं कि ये इस तरह का प्रोडक्ट आ रहा है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो दिस बिकम्स 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये जो इक्वेशन आती है 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0, नाउ इट हैज बिकम द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं जिसमें b की वैल्यू है प्लस 6 और c इंटू a है माइनस 72। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि b की वैल्यू 6 है, यानी जोड़ने पे दो नंबर हमें पता करने हैं जिसको ऐड करने पे प्लस 6 हो जाए और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने पे माइनस 72 हो जाए। तो ऐसे दो नंबर है प्लस 12 और माइनस 6। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं प्लस 12 और माइनस 6 तो हो जाता है 6, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 72 हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों को हम इन दोनों का कॉमन लेते हैं, 6x कॉमन लेते हैं, इट बिकम्स x प्लस 2। तो हमारे पास जो आ जाता है वो x प्लस 2 इंटू 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर x प्लस 2 0 है तो x की वैल्यू माइनस 2 हो जाती है, 6x माइनस 6 0 है तो x की वैल्यू हो जाती है 1। तो रूट ऑफ इक्वेशन क्या आ गई, x is equal to minus 2 and x equal to 1 are the required solution, are the roots of the quadratic equation। Now let's see what is there in the exercise। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.3 में, in this exercise what do we have, the first question is check whether the following equations are quadratic। तो आपको ये पता करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है या नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अगर है तो हम कहेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जो अभी हमने डिस्कस किया था कि आपको b को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके बाद जो है हमें उसे सॉल्व करना है। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 3.3। तो लेट्स डू और देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। कुछ क्वेश्चंस जो है हम अभी करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। हमें इसमें ये बताना है कि जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। So on simplifying the equation we have
x square plus 3x plus 1 equal to x square minus 4x plus 4. This implies x square plus 3x plus 1 minus x square plus 4x minus 4 is equal to 0. So this implies now we have x square and minus x square. So this will be cancelled out. So we are left with plus 3x plus 4x, and that is 7x plus 1 minus 4, that will be minus 3 is equal to 0. Now here we find there is no x square term. So the equation is not quadratic. तो हम देखते हैं जो फाइनल इक्वेशन आ रहा है हमारा 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसके अंदर कोई भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, इसीलिए इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और इसका फिफ्थ पार्ट है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 और 2। तो इसे देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू x minus 2 into x minus 1, and here we will have now x minus 2 and x minus 1, हम इसका जो LCM लेंगे वो हो जाएगा हमारा x minus 2 into x minus 1। अब x minus 2 into x minus 1 को x minus 2 से डिवाइड करेंगे, we will get x minus 1 और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, so this becomes x minus 1 और प्लस अब x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 आएगा, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। So is equal to x minus 1 plus 2x minus 4 upon x square minus x minus 2x plus 2, and this is equal to 3x x plus 2x 3x minus 1 minus 4 is minus 5 upon x square minus 3x minus x and minus 2x minus 3x plus 2. Now this LHS is equal to RHS.
Now 3x minus 5 upon x square minus 3x plus 2 is equal to 6 upon x. Now we have to cross multiply. So on cross multiplying we get 6 into x square minus 3x plus 2 is equal to x into 3x minus 5. This implies six x square minus 18x plus 12 is equal to is equal to 3x square is equal to 3x square minus 5x. So this implies, now we will move, अब हम right hand side को left hand side में shift करेंगे. So we have 6x square minus 18x plus 12 minus 3x square plus 5x is equal to 0. So this implies, now 6x square minus 3x square, this becomes 3x square minus 18x plus 5x, that becomes minus 13x plus 12 so this implies 3x square plus 13x plus 12 is equal to 0. अब हमारे पास जो b है, अब ये ax square, now it is in standard form, ax square plus bx plus c के फॉर्म में है. तो what we are going to do, we are going to we see that b is in the form of b is minus 13. So we have b is equal to minus 13 and c into a is equal to 12 threes are is equal to 36. So b is equal to minus 13 and c into a is equal to 36. अब हमें दो नंबर्स चाहिए जो जिनका सम माइनस 13 हो और प्रोडक्ट जो है वो 36 हो. तो ऐसे दो नंबर अगर हम पता करेंगे तो आता है माइनस 9 एंड माइनस 4. अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस 13 हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा. सो वी कैन राइट इट, माइनस 13 की जगह हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x minus 9x plus 12 is equal to 0. So this implies, अब 3x square और minus 4x के अंदर हम x कॉमन लेंगे, x is common, so here it is 3x minus 4 और minus 9x plus 12 के अंदर हमारे पास जो कॉमन आएगा 9 और 12 का कॉमन आएगा, that is minus 3 and here it will be 3x minus 4 and that equal to 0. So this implies x minus 3 into 3x minus 4 is equal to 0. Now we have product of two numbers is equal to 0. इसका मतलब है या तो x minus 3 0 है या 3x minus 4 0 है. So this implies
x minus 3 equal to 0 और 3x minus 4 equal to 0। अगर x minus 3 is equal to 0 है तो x की वैल्यू आती है 3 और 3x minus 4 is equal to 0 है तो x will be minus 4 इधर चला जाएगा तो plus 4 हो जाएगा and 4 will be divided by 3। So hence x is equal to 3, 4 upon 3 are the roots of the equation, are the required roots। इस तरह 3 और 4/3 जो है वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। Now 3.07 solution by perfect square method of a quadratic equation। Now here given quadratic equation are converted into perfect square form x plus minus a whole square is equal to k square for variable x, and then by taking square root of both sides required roots of quadratic equation can be obtained। So if let's see one example how we are going to make it a perfect square। तो यहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वायर बना करके हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने देखा फैक्टराइजेशन से इक्वेशन को सॉल्व किया था। अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाता है 2 से डिवाइड करेंगे so this becomes x square minus 5/2x plus 3/2 is equal to 0। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो कांस्टेंट टर्म है वो है प्लस 3/2। तो कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड में लिखना है एंड देन जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है माइनस 5/2। नाउ फॉर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर टू लेफ्ट हैंड साइड, हमें लेफ्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। उसके लिए हमें इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसका उसके हाफ का स्क्वायर जो है हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x square, square of half of the coefficient of x on both sides। So half of the coefficient हो गया minus 5/2 का half of the coefficient is 5/2 5/4 और उसका स्क्वायर यानी 5/4 का स्क्वायर हमें लेफ्ट हैंड साइड और माइनस 5/4 होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So whether it is minus or plus, square is always positive। So 5/4 का स्क्वायर और 5/4 का स्क्वायर हमें दोनों साइड ऐड करना है। हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर 5/2 माइनस 5/2 का हाफ 5/4 और उसका स्क्वायर हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड करना है। अब हमें इसे लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखते हैं तो ये बन जाता है a स्क्वायर और ये हो जाता है b स्क्वायर। अब हमें इसे जो हमारा x वाला टर्म है उसे हमें 2ab के फॉर्म में लिखना है। So it becomes minus 2ab। How it can become? So we are going to write x square minus 2 into 5/4 into x plus 5/4 का स्क्वायर। अब minus 5/2 को हमें लिखना चाहिए minus 2 5/4 into x। So this becomes a square minus 2ab plus b square और हमें पता है इसे हम लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। नाउ a क्या हो गया x और b क्या हो गया 5/4। सो x माइनस 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम 5/4 का स्क्वायर ऐड करते हैं तो ये बन जाता है हमारा 1/16। सो वी हैव x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, so we have x minus 5/4 is equal to plus minus 1/4। now जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो प्लस और माइनस दोनों होता है।
So we have x minus 5 by 4 is equal to plus 1 by 4 and minus 1 by 4. जब हम प्लस करते हैं तो ये हो जाता है x is equal to 6 by 4 is equal to 3 by 2. और जब हम माइनस करते हैं तो ये हो जाता है x is equal to 4 upon 4 is equal to 1. So we have two roots of this equation. X is equal to 3 by 2 and x is equal to 1 are the required roots of the equation. Now we will learn about finding the root of equation using Sridhar Acharya quadratic formula. He was an Indian mathematician who deduced the formula of a quadratic equation. तो ये फॉर्मूला क्या है इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. So let the quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, a is not equal to 0. और जब हम इसे a से डिवाइड करते हैं तो ये this becomes x square plus b by ax और हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं. जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो हमारे पास आ जाता है x plus b by 2a का होल स्क्वायर इज दिस. So x plus b by 2a is equal to plus minus under root b square minus 4ac upon 4a square. So this becomes x is equal to minus b by 2a plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन को ax स्क्वायर, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, a से पहले डिवाइड करते हैं, फिर जो कांस्टेंट टर्म है उसे राइट साइड में लिखते हैं और उसके बाद हाफ ऑफ द कोफिशिएंट यानी b by a का हाफ यानी b by 2a का हाफ b by 2a का स्क्वायर. कोफिशिएंट क्या है x का, b by a, उसका हाफ हो गया b by 2a, उसका स्क्वायर जो है हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड ऐड कर रहे हैं. अब हम यहाँ देखते हैं कि ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला. So this becomes a plus b whole square. So this becomes x plus b upon 2a whole square is equal to, और यहाँ पे इनको ऐड करने पे हमें आता है minus 4ac plus b square upon 4a square यानी b square minus 4ac upon 4a square. अब यहाँ पे इसको दोनों साइड के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x plus b by 2a is equal to plus minus under root b square minus 4ac upon 4a. अब b by 2a को इधर ले आएंगे राइट साइड में. So this becomes x equal to minus b by 2a plus minus under root b square minus 4ac by 2a. So x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Now this is by using perfect square method we have found the formula for, this is Sridhar Acharya formula for quadratic equation, for the roots of quadratic equation. अब यहाँ देखते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो है, क्योंकि वो स्क्वायर रूट में है तो उसको 0 या 0 से ज्यादा बड़ा होना चाहिए सो दैट कि x की वैल्यू रियल आए. अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से माइनस में होगा, नेगेटिव होगा, तो उसका स्क्वायर रूट जो है रियल नहीं होगा, इट बिकम्स इमेजिनरी, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज नॉट रियल. तो फॉर रियल roots of the equation b square minus 4ac must be greater than or equal to 0. तो ये फॉर्मूला है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसे कहते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला. एग्जाम्पल देखते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. और अब हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ श्रीधर आचार्य. अब हमें जब हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से देखा तो x की वैल्यू आती है 3 और 1/2, और जब हम इसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से अब हम इसे वेरीफाई करेंगे. Now comparing it with ax square plus bx plus c, जब हम इसे ax square plus bx plus c से कंपेयर करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को,
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इजिकल टू 0, तो हम देखते हैं कि यहाँ a की वैल्यू जो है 2 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू +3 है या 3 है। तो हम b² माइनस 4ac निकालते हैं, दैट बिकम्स 25। 25 जो है 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब जो रूट्स हैं वो रियल हैं। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं श्रीधर फॉर्मूले में x इक्वल टू -b का मतलब होता है माइनस ऑफ -7 7 प्लस माइनस अंडर रूट b² -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, a is 2 and c is 3 divided by 2a, 2 into a is 2, so this becomes 7 plus minus 5 by 4। तो हमारे पास दो रूट्स आएंगे 7 plus 5 by 4 और 7 minus 5 by 4। 7 plus 5 by 4 हो जाता है 12 by 4 यानी 3 और 7 minus 5 यानी 2 by 4 यानी 1 by 2। तो x equal to 3 and x equal to 1 by 2 are the required roots of the equation, और जो कि हमारे पहले भी x equal to 3 और 1 by 2 आया था। इस तरह से हम कहते हैं कि this roots are, hence the solution is verified by श्रीधर आचार्य quadratic formula। तो इससे ये वेरीफाई हो जाता है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला के द्वारा कि x के दो रूट्स हैं, x is equal to 3 and x is equal to 1 by 2। Now we will see exercise 3.4। exercise 3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है solve the following quadratic equation by the method of perfect square। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² minus 5x plus 2 is equal to 0, 5x² minus 6x minus 2 is equal to 0। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ श्रीधर आचार्य। अब आपको इसमें इन क्वेश्चंस में रूट ऑफ इक्वेशंस निकालने हैं, x की वैल्यू निकालनी है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला को यूज करके। सो दीज आर द क्वेश्चंस। 2x² minus 2 root 2 plus 1 is equal to 0, 9x² plus 7x minus 2 is equal to 0, x plus 1 by x is equal to 3, x is not equal to 0। So these are the equations which you have to solve using Sridhar Acharya formula। Third question is find two consecutive positive and odd integers sum of whose square is 290। आपको दो कंसेक्यूटिव लगातार आने वाले ऑड इंटीजर बताने जिनका स्क्वायर का सम अगर तो इसमें 290 हो। तो ऐसे दो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? हम पहला कंसेक्यूटिव इंटीजर x मानेंगे, तो दूसरा कंसेक्यूटिव इंटीजर ऑड इंटीजर क्या होता है, अगर मान लो 1 है तो दूसरा नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 3 यानी 1 plus 2। उसी तरह अगर हम x मान लेते हैं पहला ऑड इंटीजर, तो नेक्स्ट ऑड इंटीजर क्या होगा x plus 2। तो हमारे पास दो हो गए x और x plus 2। अब दिया हुआ है कि उनका स्क्वायर का सम 290 यानी x का स्क्वायर और x plus 2 का स्क्वायर, इन दोनों का सम जो है वो क्या है 290 है। फोर्थ क्वेश्चन है, अब इससे आपको x की वैल्यू निकालो। फोर्थ क्वेश्चन में द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45। दो नंबर है उनके स्क्वायर का डिफरेंस 45 है और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 times द लार्जर नंबर। अब यहाँ पे आप चाहो तो x और y दो वेरिएबल लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें पहला है कि x² माइनस y² इज इक्वल टू 45, ये तो पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरे इक्वेशन में x इज मान लीजिए जो छोटा है वो y है, तो वी हैव x इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू 4 times y यानी x का स्क्वायर। मान लीजिए x छोटा है या y छोटा है, कोई भी मान सकते हैं। अगर x छोटा है तो x² इज इक्वल टू 4y, अगर y को छोटा मानते हैं तो y² इज इक्वल टू 4x। तो हम यहाँ पे y को मान लेते हैं तो y² इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। अब दो इक्वेशन बन गई आपके पास x² माइनस y² इज इक्वल टू 45
और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू पता करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है डिवाइड 16 इंटू टू पार्ट्स। 16 को दो पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है सो दैट 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, जो बड़ा वाला पार्ट है उसका दो गुना जो है वो 164 मोर देन द स्मॉलर पार्ट, यानी छोटे वाले नंबर से बड़ा वाला नंबर जो है उसके डबल से 164 ज्यादा है। नाउ लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। Solve the quadratic equation by method of perfect square. So this is exercise 3.4, question number 1, and we are doing the fourth question. In question number 1, 4x square plus 4 root 3x plus 3 is equal to 0. So let's see, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 4 से डिवाइड करते हैं। तो व्हाट डू वी हैव, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 is equal to 0/4, that becomes 0. So this implies x square plus रूट 3x। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे इज इक्वल टू -3/4। और हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो हम देखते हैं कि ये a स्क्वायर है, ये 2ab है और ये b स्क्वायर है और हमें b स्क्वायर चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू एट द स्क्वायर ऑफ हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x। x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड करना होगा। सो ऑन एडिंग स्क्वायर हाफ ऑफ द square of half of the coefficient of x. Of x on both sides. तो हम किसी भी इक्वेशन में कोई एक नंबर या एक वेरिएबल या एक चीज बराबर बराबर, अगर दोनों चीजें बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर। सो लेट्स सी, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है √3 और उसका हाफ हो जाएगा √3/2 और उसका स्क्वायर यानी √3/2 का स्क्वायर को हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐड करना है। सो वी हैव कोफिशिएंट हियर, सो √3/2 का स्क्वायर हमें लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है और जो चीज हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे वही हम राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे। सो दिस इंप्लाइज, अब हम जो हमारा b है, जो हमारा मिड वैल्यू √3x, इसे हम 2ab के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो x स्क्वायर इज प्लस 2ab। सो √3 कैन बी रिटन एज 2 इंटू √3/2। हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इनटू x प्लस √3/2 का स्क्वायर।
So that becomes is equal to minus 3 upon 4 plus, now root 3 by 2 का square is plus 3 upon 4. So this implies, now this is a square plus 2ab plus b square form. तो हम इसे लिखेंगे a square a plus b whole square. Now a is x and b is root 3 by 2. So we will write here x plus root 3 by 2 square is equal to minus 3 by 4 plus 3 by 4 is equal to 0. So this implies x plus root 3 by 2 is equal to plus minus 0. Now plus 0 or minus 0 remains the same. So we will have only one value, x is equal to minus root 3 by 2. So this is the root of the equation. Find the roots of the following quadratic equation if they exist using the quadratic formula of Sridhar Acharya. Now exercise 3.4 question number 2. और हम इसका 6th part करेंगे, that is 1 upon x minus 1 upon x minus 2 is equal to 3, where x is not equal to 0 or 2. तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे एंड सो दैट वी गेट अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसे लाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो वी हैव 1 upon x minus 1 upon x minus 2 is equal to 3. So this implies, now we will take the LCM of x and x minus 2. So this is x into x minus 2. When we don't know the number, it is the product of the number becomes the LCM. Now you divide it by x. So on dividing it by x, what do we have? X minus 2. And multiplying it by 1, we have x minus 2 and minus. Now dividing it by x minus 2, डिवाइड करने पे x आता है और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू 3. So this implies x minus 2 minus x. So x will cancel out. So we are left with minus 2 upon x into x minus 2 is equal to 3. Now this implies, now by cross multiplication we have 3 into x minus 2 is equal to is equal to minus 2, because in 3 we have 1 in the denominator. So this becomes 3x into x minus 2 is equal to minus 2. This implies 3x square minus 6x plus 2. Now minus 2 will be moving to, minus 2 को हम left hand side में लेके आते हैं. So this becomes 0. Now this is in the standard, this is the standard quadratic equation where 3x square minus 6x plus 2 is equal to 0. Now comparing it with the standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c
So we have A is equal to 3, B is equal to -6, C is equal to 2. So we have A is equal to 3, B is equal to -6, and C is equal to 2. Now B square, now first of all we have to find the discriminant B square minus 4AC. Now B square minus 4AC will be -6 square minus 4 into 3 into 2. So this becomes -6 square is 36 और 4 3 जा 12 to 24. So ये हो जाता है आपका 12. तो हम देखते हैं कि B स्क्वायर माइनस 4AC जो है वो 0 से बड़ा है. So इसका मतलब जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल होंगे. So by Sridhar Acharya formula we have x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. अब b, a और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आएगा? माइनस b. नाउ b इज -6, so minus of -6 plus minus under root b square minus 4ac. b square means -6 square minus 4ac. Now -4, a is 3 and c is 2 upon 2a. Now 2 into a is 2 into 3. So we have x is equal to minus of -6, that becomes 6 plus minus under root. Now b square here it is 36. This we have already done. 36 minus 24 upon 6. So this becomes 6 plus minus under root 12 upon 6. Now अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं, इसमें 4 इंटू 12 इज 4 इंटू 3, 4 को बाहर ले आएंगे तो हो जाएगा 2. सो दिस बिकम 2√3 अपॉन 6. नाउ एज यू नो 12 इज 4 इंटू 3. अब अंडर रूट 12 यानी क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3. अब 2 को बाहर ले आएंगे तो दिस बिकम 2√3. दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट. So this x is equal to 6 upon 6 plus minus. Now again dividing it by 2, we have 3 plus minus √3 upon 6. So this becomes 3 plus minus √3 upon 3. So now we have two values of x. So x will be, this implies x is equal to 3 plus √3 by 3 and x is equal to, you can write or x is equal to 3 minus √3 by 3. So these are the two roots of, are the roots of the given equation. तो हमने देखा कि श्रीधर आचार्य मेथड फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के हिसाब से x की वैल्यू जो है 3 प्लस √3/3 और 3 माइनस √3/3 आती है. एक्सरसाइज 3.4 डिवाइड 16 into 2 parts such that 2 times the square of larger part is 164 more than the square of smaller part. आपको 16 को 2 पार्ट में बांटना है
जिससे कि जो पहला पार्ट है, जो बड़ा वाला पार्ट है, वो दूसरे पार्ट के स्क्वायर का 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, यानी जो बड़े वाले पार्ट का स्क्वायर का डबल वो छोटे वाले पार्ट के स्क्वायर से 164 ज्यादा है। नाउ लेट्स सी कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले मानते हैं लेट द लार्जर पार्ट बी x। Let the larger part is equal to x। तो स्मॉलर पार्ट क्या हो जाएगा? स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 16 माइनस x। अब एज गिवन इन द क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्ज पार्ट, यानी 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्ज पार्ट is 164 more than the square of the smaller part. Now smaller part is 16 minus x. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। So this implies 2x square is equal to 164 plus 16 minus x square. So that becomes 16 का square यानी 256 minus 2ab, minus 2ab, that is minus 2 into 16 into 1. So this becomes into x. So this becomes minus 32x plus x square. Now we will move all the terms to left hand side. So we have 2x square minus x square plus 32x, or 160 is equal to 420. So this implies x square plus 32x minus 420 is equal to 0. Now the equation is in standard form, और जिसके अंदर हमें 32 को 2 पार्ट में बांटना है, जिससे कि उनका प्रोडक्ट जो है सम जो है 32 हो जाए और प्रोडक्ट जो है वो माइनस 420 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे 2 नंबर चूज करते हैं। So we will have 42 and 10. 42 minus 10. So 42 minus 10, when we add them it becomes 32, और जब इनको प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 420। तो हम इसे 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x minus 420 is equal to 0. Now x will be taken as common in these 2 terms. इसमें कॉमन लिया जाएगा x plus 42, और यहाँ पे हम minus 10 कॉमन लेंगे, so this becomes x plus 42. अब इन दोनों में x plus 42 कॉमन हो जाएगा, so this becomes x plus 42 into x minus 10 is equal to 0. तो अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो either this is 0 और this is 0. This implies x plus 42 is equal to 0, or x plus 42, x minus 10 is equal to 0. Now this implies x is equal to minus 42, and here x is equal to 10. Now x is equal to minus 42 is not possible, क्योंकि कोई भी नंबर जो है वो, क्योंकि x बड़ा नंबर है और बड़ा नंबर जो है माइनस 42 नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या बच गया, x इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास आ गया लार्जर नंबर इज इक्वल टू 10
लार्जर नंबर जो x है इज इक्वल टू 10 और स्मॉलर नंबर जो है वो हो गया आपका स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास जो नंबर आए वो है लार्जर नंबर इज इक्वल टू 10 एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 6। यही आपका आंसर हो गया। अब इन दोनों का सम जो है वो 16 आ रहा है और 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर यानी 2 टाइम्स 10 का स्क्वायर यानी 100। तो 102 इज इक्वल टू 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 200 हो गया। इट इज 164 मोर देन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो 164 प्लस 36 वो भी 200 हो जाएगा। ओके